हर प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, एवरी मैन शुड बी ब्रह्मचारी एंड एवरी वुमन शुड गेट मैरिड। तो सब लोग हंसने लगे। हर स्त्री की शादी करनी चाहिए और हर व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो कह रहे कैसे होगा ये, होगा कैसे कि उसको विवाह करके ही ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और विवाह का पति पत्नी का संबंध ओनली संतान उत्पत्ति, बहुत ऊंचा प्रिंसिपल है। लेकिन जब हम नियमों का पालन करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन, और भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी क्वेश्चन ये था कि खाने के बाद क्यों वो पछता रहा है। शादी वो बूर का लड्डू है, जो खा रहा है वो भी पछता रहा है और जो नहीं खा रहा है वो भी पछता रहा है। तो यहाँ प्रभुपा जी एक लेटर है, मैं वो पढ़ रहा हूँ अभी सीधा। माय डियर जयानंद दास, मेरे प्रिय जयानंद प्रभु, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे आपका पत्र मिला है 11 अगस्त 1975 का, और मैंने सभी चीजें अच्छी तरह से उसमें पढ़ी हैं। जो आपने किया है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको दोबारा विवाह क्यों करना चाहिए। अच्छा, उससे तो अच्छा है कि आप संन्यास लेना चाहिए आपको। और अभी आप बहुत अच्छा प्रशिक्षण आपको मिल रहा है। जय तीर्थ प्रभु ने आपको दोबारा विवाह करने के लिए क्यों सलाह दी है। क्या जय तीर्थ मूर्ख है? कहने का मतलब यह है, जैसे होता है एक भक्त दूसरे भक्त को अपना अपना आइडिया देता है बिना शास्त्र के, कि ऐसे होता है वैसे होता है। फिर तो वो जो भी है, चलो जो तुक्का मारा आपने उसका कोई वैल्यू नहीं है। शास्त्र में होना चाहिए। तुक्का मारना छोड़ दो, कल्पना करना। आपको केवल, सब सारी दुनिया तुक्के से चल रही है। सारा जो दुनिया है ना, ये सब मानसिक ख्यालात में है। पूरा संसार की रचना इस पे है। सब वो मानसिक कल्पना के आधार पर चल रहा है संसार। ये हमारे मन में यह है कि शादी के लड्डू में बहुत सुख है, इसके आधार पे व्यक्ति कितने लंबे भंवर में कूद जाता है, ये कल्पना के आधार पे है। पूरा जगत ही सब कुछ कल्पना के आधार पर है। संसार कुछ भी नहीं है इस जगत में, लेकिन सब कल्पना में है। तो ये कल्पना करना और कल्पना के बाद उसमें घुसना, भोग करना, भोग से फिर और नई नई कल्पनाओं का जन्म होना, ये चलता रहता है। कल्पना करना, भोग करना, फिर कल्पना करना, भोग करना। कल्पना करते हैं कि सुखना लेक में जाके बहुत, वहां पे चंडीगढ़ में सुखना लेक है एक, नहीं तो लोगों ने कल्पना कर दी है सुखना लेक में सुख है। जो भी कोई चंडीगढ़ जाएगा वो सुखना लेक जरूर जाएगा। उसको लोग बता देंगे हाँ देखने की चीज क्या है। हरे कृष्णा। तो उसमें क्या है, वो कोई कहीं सुख नहीं है। बहुत लोगों ने वहां पे सुखना लेक बना रखा है, क्या है वहां पे, है क्या, अल्टीमेटली सब माया ही है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जय तीर्थ ने आपको ऐसे ही क्यों सलाह दी है दोबारा विवाह करने के लिए। दिल्ली में एक तरह का लड्डू है जिसका ऐसा टेस्ट है उस लड्डू का, कि जो भी उसको, जिसने एक बार भी उसको खाया है, वो पछतावा है कि ओ, मैं दोबारा कब इसको किस तरह से टेस्ट करूंगा, कैसे दोबारा मिलेगा मुझे खाने को। और जिसने उसको नहीं स्वाद लिया है, उसको पछतावा होता है कि मैंने कभी भी नहीं स्वाद लिया। तो वो भी पछता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का सुख है, इंद्रियों के सुख, कि जो उसको लेता है उसको पछतावा, वो भी तृप्त नहीं होता है। उसकी उसकी जो अतृप्ति है, जो उसकी भूख है, उल्टा बढ़ती है। तो उसको खाने से फायदा क्या है। पॉइंट ये आ रहा है कि संसार के सुख ऐसे हैं, जितना उनको हम लोग आस्वादन करते हैं उससे कोई तृप्त नहीं होता, बढ़ता है उल्टा। तो फायदा क्या है। जैसे अब मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है, और मैंने कुछ खा लिया और उसके बाद मेरी भूख डबल हो गई। तो अरे यार मेरी तो और ज्यादा भूख लग रही है, और भूख लग रही है, मैं तो मर रहा हूँ, और खाते हैं। और बढ़ गई है तो और बढ़ गई, अब बहुत दर्द हो रहा है भूख का। तो कहेगा यार तू तो खाने से लगता है तेरी बढ़ रही है, तो खाना बंद कर।
ऐसे खाने से क्या फायदा, से भूख बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं ये ऐसा लड्डू है इंद्रियों के सुख कि इससे बढ़ती है भूख, ये पॉइंट है इसमें। तो फिर कोई ऐसा क्यों खाएगा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसको कि जिसने वो, उसको भी लग रहा है कि मैंने टेस्ट नहीं किया तो वो भी पछता रहा है, तो जिसने टेस्ट किया है वो भी पछता रहा है, और जिसने उसका स्वाद नहीं लिया वो भी पछता रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको, वाइफ इज लाइक दैट, पत्नी इस तरह की होती है। आपने ऑलरेडी उसका आस्वादन कर लिया है और अब आप पछता रहे हो कि दोबारा आस्वादन करना चाहता हूँ। परंतु मेरी सलाह ये है आपको कि आप दोबारा आस्वादन इसका मत लो, कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा पश्चात पछतावा और बढ़ेगा, तुम्हारी जो शोक है वो और बढ़ेगा। खत्म नहीं होगा ये कि एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, चार पत्नी, अब बस तृप्त हो गया मैं, अब तो बस बहुत, ऐसे कभी नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। यू हैव गॉट नो चिल्ड्रन, तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं है, इसलिए आप मुक्त हो, इसलिए संन्यास ले लो। आगे लिखते हैं बाबा जी, बहुत सुंदर बात, मैथुन का सुख बहुत गंदा है। मैथुन का सुख नेस्टी मतलब होता है बहुत गंदा है, परंतु भ्रम के कारण हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। अब तो आपको अनुभव हो गया है, तो फिर दोबारा से इस मैथुन के सुख को दोबारा मत लो। तुम्हें सन्यास इसलिए किसी भावुकता में आके नहीं लेना चाहिए और ना ही ऐसे ही बनावटी ढंग से, परंतु अगर तुम लोगे तो भी अच्छा ही होगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये पत्र अच्छे हालातों में मिलेगा। आपका हमेशा के लिए शुभ चिंतक AC भक्ति वेदांत स्वामी। ये प्रभुपाद जी ने लिखा जयानंद प्रभु को। एक अगला लेटर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये लेटर लिखा है शिलावती को 14 जून 1969। माय डियर शिलावती, मेरी प्रिय शिलावती, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, तुमने मुझे पत्र लिखा था जून 1969 में, और मैंने अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ा है। तुम्हारा जो सलाह है दोबारा विवाह करने के लिए, उसके बारे में मैंने कभी भी ऐसा सलाह नहीं दिया। तुम्हें अपने आप को दोबारा इतना तंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस विवाह से। सो यू नीड नॉट ट्रबल योरसेल्फ विद दिस। मतलब विवाह करना एक तरह का बहुत तंगी है, कह रहे बाजी, परेशानी। तुम्हें दोबारा इस परेशानी में घुसने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लॉस एंजल्स में बताया है। मैं आशा करता हूं कि माता जिनके अभी पति नहीं है उनको दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु बल्कि उनको अपना समय समर्पित करना चाहिए अपने बच्चों को तैयार करने में, कृष्ण भक्ति में तैयार करने में, कि उनका लालन पोषण कृष्ण भक्ति में जा रहा है, हो रहा इस तरह से, इस पे समय लगाना चाहिए। तुम्हारा लड़का पुत्र वीरभद्र अभी यहाँ पर पहुंचा है और उसकी देखभाल कीर्तनंद महाराज कर लेंगे। सत्यभामा दासी अभी बच्चों को वो शिक्षा दे रही है न्यू वृंदावन में, अमेरिका में, और वो बहुत योग्य है ये सब करने में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो अच्छी तरह से बच्चों के साथ मेहनत कर रही है। इसलिए कोई समस्या नहीं है अभी इस समय इस बारे में। और तुम भी लॉस एंजल्स में अच्छी तरह से अपनी सेवा में लगी हो, तो इसलिए तुम्हें यही करना चाहिए जो कर रही हो। तुम्हारा जो वर्णन है, जो कोर्स के बारे में एक कोर्स बनाया है, जो तुम अभी जो
लड़कियां, कन्याएं जो इच्छा रखती हैं, उनको जो कोर्स दे रही है शिक्षा, उस रोल के बारे में जिसमें वो कृष्ण भक्ति के बारे में कोई नाटक करना चाहती हैं, वो बहुत अच्छा है। और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक्चुअली द रोल ऑफ ऑल कंडीशन सोल इज द सेम। सभी जो बद्ध आत्माओं का जो काम है वो सबका सेम है। क्या है वो? सभी बद्ध आत्माओं का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और दूसरों को जप करवाना और अपना जीवन को सिद्ध करना कृष्ण भक्ति में, और वापस भगवान के धाम जाना जब ये शरीर की मृत्यु हो जाए। अभी अगर तुम सभी स्त्रियों को लॉस एंजल्स में प्रेरित करती हो टू प्लेस एन अल्टर इन देयर होम्स, कि वो सभी अपने घर में एक भगवान का एक जगह बनाएं और अपने पतियों को हेल्प करें ताकि वो घर में सुख शांति रहे कृष्ण भक्ति में, तो ये एक बहुत बड़ा सेवा होगी आपके लिए। तो वास्तव में सिस्टम ये है कि पति अपनी पत्नी का गुरु है। ओके, सो ये सब था। हो गया टाइम, 5:15 हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें समझने को मिली कि हम लोग समझते थे ये जो शादी बूर का लड्डू है, जैसे कि अभिषेक प्रभु कह रहे थे, वो कारण नहीं है उसका मेन, कि भाई समस्या तो समाज में वैसे भी है, ब्रह्मचारी की अलग समस्या है कि वह कष्ट है कमाने का, वो तो चलो ठीक है। असली समस्या क्या है कि जो व्यक्ति सोचता है कि शादी में मैं सुख लूंगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी, वो सुख कभी तृप्ति नहीं होती, भूख पड़ती जाती है। जितना व्यक्ति भोग करता है उतना ही मन उसका आदी हो जाता है। मन है ना, मन के अंदर वो छाप पड़ती जाती है और ज्यादा आदी होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है तो करते करते जितना बार करता है और आदी होता है। तो एक खुजली के समान है, जितना खुजाएंगे और घाव बन जाएगा और खुजली फैलती जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे सुखों को लेने का फायदा क्या है जिसमें तृप्ति नहीं होती है, बढ़ती जाती है। और ये घटती है केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भगवान की कृपा से। जितना ज्यादा कोई मंत्र करेगा और बहुत बिना अपराध के और कृपा पे निर्भर रहेगा, और भगवान की जब भी बात होती है तो आप समझ लिया करो कि गुरु पहले आगे, उसमें गुरु के बिना भगवान की कृपा कभी किसी को मिल नहीं सकती। तो जो गुरु की प्रसन्नता के लिए जीता है उसके मन में एक ही भाव है, गुरु की प्रसन्नता। जिसका ये भाव विकसित नहीं होता है वो भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यही परम सत्य है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, मैं कल परसों पढ़ रहा था तो सोचा आपके साथ ये शेयर करूं। 5:17 हो गए, लेकिन मैं आपके सामने एक और पढ़ूंगा हरिनाम के बारे में। तो ये एक श्लोक आता है भगवद गीता में कि इंद्रियों को कब तक रोकोगे, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को कोई नहीं रोक पाया आज तक, ज्ञानी भी नहीं रोक पाया। तीसरे अध्याय में श्लोक है कि निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से होगा क्या, कब तक रोकेगा, रोक ही नहीं सकता। जितना रोकेगा और ज्यादा इंद्रियां, जैसे मैं नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तो और पिएगा। इसका मतलब सोच रहा ना बार बार, जिसके बारे में सोचोगे या नेगेटिव ढंग से या पॉजिटिव ढंग से, उतना ही उसमें और ज्यादा मरोगे। राइट, संकल्प ले लिया आपने, और भगवान से प्रार्थना, संकल्प लेने के बाद पॉजिटिव चीज में लगना है हमको, खाली नहीं करने से नहीं होगा। उसमें लिखा ज्ञानवान 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 भी, ज्ञानी भी नहीं रोक सकता, आपको पूरा नॉलेज होगा तब भी नहीं। ये केवल भक्ति से रुकेगा, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा है हरिनाम। हरिनाम जितना कोई गंभीरता से लेगा, हरिनाम एक ऐसी वस्तु है, कोई कुछ भी कर ले, सारे ग्रंथ पढ़ ले, सारे चाट जाए, कितनी क्लास कर ले, अगर हरिनाम नहीं करेगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा आपका। मेन चीज है हरिनाम को ध्यान पूर्वक करना। जिन लोगों ने हरिनाम को अपना हथियार नहीं बनाया है कि भाई मेन हथियार तो हरिनाम है, उसको ध्यान से नम्रता पूर्वक
प्रार्थना पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना, मुझे अपनी सेवा में लगाओ प्रभु, है ना। गुरुजनों के चरणों में बैठ के किसी भक्त को अपना सब कुछ समर्पित करके, समर्पित मतलब अपना अपना मन, अपनी सारे विचार जैसे वो कहें ऐसे जीना, उस व्यक्ति को कृपा मिलती है। तब उस कृपा से सब कुछ अपने आप ही वो ज्ञान बुद्धि आती है। भगवान कहते हैं ना, बुद्धि मैं देता हूँ, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चा। तो स्मृति में भगवान सारा ज्ञान भुला देंगे आपको। जो जब आएगी ना माया सामने, कुछ भी याद नहीं आएगा, ये विषय है या क्या है कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान कृपा नहीं दे रहे। भगवान कृपा देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, तुच्छ है, गंदी, नेस्टी, हर चीज गंदा है, कितना संसार की चीजें सड़ी हुई हैं। आपको ऐसे ज्ञान आएगा अंदर से ही, आपको सड़ा ही दिखाई देगा। कोई मल थोड़ी खाता है। जब आपको मल ही दिखाई दे रहा है तो कैसे खाएगा। लेकिन भगवान ही नहीं दिखाई दे रहे। जैसे हम हमें वो और ड्रिंक में बदबू आती है, नहीं आती किसी को, तो उस पर कृपा नहीं है, क्योंकि वो सेवक नहीं है, वो सेवक नहीं बना। भगवान का हरि नाम का सेवक बनना है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति की जितनी विधि है उसमें टॉप मोस्ट क्या है, भगवान का नाम जपना। कैसे जपना है, 10 नाम अपराध नहीं करते हुए, बात मानते हुए। नाम अपराधों में आता है गुरु की कई बार बात आती है, महाभागवतों की जो प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करना, उनकी बात नहीं माना मतलब निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, शास्त्रों का खंडन करना, आ रहा ना ये, हरिनाम की महिमा को नहीं समझना, ये सब नाम अपराध हैं। ये सोचते हुए केवल मेरा उद्धार हरिनाम करेगा, कोई नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हरिनाम जैसे शुरुआत भाग जाओ, तुरंत भागो छोड़ के, तो ऐसे मनमाने ढंग से आप मनमाने कुत्ते के समान बन जाएंगे। कुत्ते बिल्ली ये मनमाने ढंग से, चूहा छिपकली, इनको कौन बोल रहा है, इनके लिए कोई शास्त्र नहीं है, कोई इनको गाइडेंस नहीं दे रहा। जिसका जो मन में आ रहा करे जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आया है मनमाने ढंग से चलता है, वो मच्छर वच्छर ऐसे ही कुछ बन जाएगा, बार बार जन्म लेता रहेगा भोग योनियों में। तो पहली शिक्षा है भक्ति में आ, अपने आप को मूर्ख समझना और आगे पालन, ये पहली। उसके बाद आगे आगे कुछ है, उसके बाद में कुछ है, उससे पहले कुछ नहीं है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता मतलब। और फिर जो गुरु जो कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं हरिनाम करो बैठ के। आपको कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा आपकी जिंदगी में जिसकी आप शरण ले सकते हो, जिसको सामने आप बिल्कुल अपने आप को एकदम अगर गधा समझो। कोई व्यक्ति दुनिया में से ढूंढ लो कि मैं कति गधा हूँ, मेरे विचार भी गधे हैं, मैं पागल व्यक्ति हूँ, मेरी खोपड़ी खराब है, मुझे कुछ नहीं पता, तब जाके आप कुछ सीख सकते हो। नहीं तो दिमाग में उल्टा पुल्टा ही सोचता रहेगा। शादी करके भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। बात शादी करने में और नहीं करने में नहीं है, बात है इंद्रिय तृप्ति करने में। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहे हैं ना। तो किसी किसी के लिए अभी कोई व्यक्ति सपोज इतना बेकार है, गिरा हुआ है, मतलब वो विवाह नहीं करेगा तो उल्टे उल्टे काम ही करेगा इधर उधर, तो उसके लिए अच्छा है वो विवाह करे। कोई प्रश्न हो तो आप भेज दीजिएगा। कल के जो प्रश्न थे उसमें उत्तर ना उसमें दिया हुआ है, हाँ 15वें चैप्टर में उत्तर मिलेगा आपको ना, जहाँ पे एग्जैक्टली कह रहे हैं भगवान की आत्मा दो तरह की है, बद्ध और मुक्त, और इनके अलावा एक दूसरा व्यक्ति है वो भगवान है। बिल्कुल साफ साफ बात हो रही है वहाँ पे। और स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में मनु संहिता में दिया हुआ है, स्त्रियां स्वतंत्रम ना कर समथिंग करके श्लोक है, तो स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। और वो प्रभुपाद जी ने वो सही लिखा भक्तों ने 18वें अध्याय के, कौन सा 18 16वां अध्याय, 16वें अध्याय के उसमें लिखा है सर, 7वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कल का उत्तर। और भगवान और आत्मा में फर्क है, आत्मा भी दो होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिद्ध जब हो जाती है आत्मा तो परमात्मा बन जाती है, तो उसका बिल्कुल साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा दो है, एक बद्ध है एक मुक्त है, लेकिन दोनों से परे एक और है, वो भगवान है वो। तो 15वें अध्याय में बहुत क्लियर है श्लोक के अंदर नाम है, ये पॉइंट आ रहा सबसे बड़ा, बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ सकते हैं ये, चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 4.71। इसके बाद तात्पर्य में बहुत कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि हरिनाम क्या है। चैंटिंग ही सबसे बड़ा तरीका है भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने। इयम चा कीर्तनाख्या भक्तिर भगवतो द्रव्य जाति गुणा क्रिया भीर, देख रहे हैं
This chanting or devotional service does not depend on any paraphernalia nor on one's having taken birth in a good family. कैसे करना लेकिन चैंटिंग? बहुत दीनता के और विनम्रता के साथ भगवान के ध्यान को आप आकर्षित कर सकते हैं। यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत दीन का मतलब है गुरु का दास बनना, दीन और नम्र बन जाता है, सोचता है मैं गधा हूं एक नंबर का, ये सोचता है। जिसको समझ में आ गई ना मैं गधा हूँ एक्चुअली, ये बात समझते समझते मुझे अभी जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मुझे आई थिंक मैं कब से लगा हूँ, मुझे 20 साल तो हो गए कम से कम भक्ति की लाइन में। वो समझ में नहीं आती बात है कि मैं बहुत मूर्ख हूँ। अगर आप विचार करोगे अपने आप को देखोगे मैं कैसे कैसे मूर्ख था, मेरे विचार सब कुछ, हम गधे हैं एक नंबर के। ये भाव से कि मैं इतना मूर्ख हूँ, मेरी बुद्धि इतनी मलिन है, दिन रात भोगों में लगी है, मैं मेरे में रचा पचाऊं मल के कीड़े के समान। जब ऐसा भाव हो जाएगा तब जाके आप भक्ति कर सकते हैं, तो वो कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ये लिखा है इसमें देखो साफ साफ, सारे यज्ञ तपस्या सब हो जाएंगे इसमें केवल हरि नाम करने से। तो हरि नाम मेन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। आपका ज्ञानवान भी काम यार भगवान करें, ज्ञानी भी नहीं कर पाता। ये मैं निग्रह किम करस्यति वाला श्लोक कौन सा है? न स्त्री स्वतंत्रयाम अर्हति, यस पंकज में, न स्त्री स्वतंत्रयाम अर्हति, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। अभी जितनी स्त्रियां स्वतंत्र हो रही हैं, हमें लग सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ ही रही है उससे ना, क्योंकि भगवान के जो वाणी है उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं हम। मनु तो भगवान के महाजन है, मनु ने मनु संहिता लिखी है, वो परफेक्ट है एकदम। स्वतंत्रयम अर्हति, न स्त्री स्वतंत्रयम अर्हति। ओके, श्लोक मिल गया तीसरे का 33, ये लिखा बहुत अच्छा है। करे प्रकृति ज्ञानवान अपी, ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी भी, अरे अगर पूरा ज्ञान भी हो जाए तब भी इंद्रियों को नहीं रोक सकते। बहुत बड़ा श्लोक है, क्योंकि स्वभाव के अगेंस्ट आपका स्वभाव है ना भोग करने का। स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, स्वभाव तो अपने हिसाब से चलेगा। स्वभाव को भगवान कंट्रोल करेंगे, जब भगवान की कृपा होगी तभी कंट्रोल होगा ये। इसलिए सब लोग सुन सुन के भी कहाँ रोक पाते हैं। करे निग्रह करने से क्या होगा, सुदर्शन चेष्टते स्वस्यहा। यहाँ तक कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव को ही फॉलो करता है जो उसने 3 गुणों से प्राप्त किया है। तो आपका निग्रह मतलब ग्रह माने ग्रहण करना, निग्रह नहीं करूंगा उससे कुछ नहीं होने वाला। कितना कर लो कोशिश, आप करने ही वाले हो। एक ही चीज रोकेगी आपको, हरि नाम। हरि नाम से कृपा मिलेगी। खोल लीजिए अपना माइक, खोल लीजिए अपना माइक, खोल लीजिए। खोलोगे तो कृपा आएगी उसमें, माइक खुलेगा तो कृपा आएगी। तो कृपा बंद कर रखी है आपने, अपना माइक खोलिए, अपनी वाणी का दान दीजिए। हरे कृष्णा यज्ञ है ये,